देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। लगातार विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि महाजंगल राज आ गया है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बात कर ले राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना में अपराध की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। लोजपा रामविलास के नेता पटना के जिला अध्यक्ष चंदन यादव के घर पर गोलीबारी हुई है। हम आपको बताने जा रहे हैं, दानापुर में उनके आवास पर गोलीबारी की घटना की गई है। देर रात की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है 2 से 3 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। करीब 5 राउंड गोलियां दागी गई हैं। पूरी घटना क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजधानी पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में अपराध की गतिविधियां बढ़ गई है। बात राजधानी पटना की कर ले तो हाल ही में तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके ममेरे भाई रणधीर यादव के ऊपर भी गोलीबारी की घटना हुई थी। सुभाष यादव के बेटे हैं। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है, देर रात चिराग पासवान के बेहद करीबी चंदन यादव की हम बात कर रहे हैं, जो पटना के जिला अध्यक्ष हैं, लोजपा रामविलास में बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं, उनके घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला दानापुर खगोल इलाके से निकलकर सामने आया है, जहां बताया जा रहा है सगुना मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है उनका घर। और उनके घर के समीप कुछ जुआरी शराबी जो हैं वो वहां पर शराब पी रहे थे, जिसका विरोध किया गया। और विरोध करने के बाद उनके घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस गोलीबारी में उनके बेटे और भांजे बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय अस्पताल में उपचार कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद कदमों पर सगुना मोड़ थाना है और वहां के थाना प्रभारी कमलेश्वर प्रसाद का कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वही बात कर ले, इस घटना के बाद चिराग पासवान का पूरा जो कुनबा है वो इस समय दानापुर पहुंच चुका है और वहां पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सरकार को घेरा है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। बता दें आपको, हाल ही में जब दिल्ली से पटना लौटे थे चिराग पासवान, मधेपुरा के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि राज्य में टारगेट किलिंग किया जा रहा है। बात कर ले कटिहार की या आरा की, जहां जिस तरीके से भाजपा नेताओं के ऊपर हमला हुआ, उनकी जानें चली गई, तो अब उन्होंने भी कह दिया था कि राज्य में अपराध की गतिविधियां बढ़ रही है और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। तो अब राजधानी पटना में रहना बेहद दुर्लभ होता नजर आ रहा है, क्योंकि अपराध की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ये बातें चिराग पासवान ने कही थी। और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, रामविलास पासवान के समय भी चंदन यादव बड़ी जिम्मेदारी लोजपा में संभालते थे। हालांकि उनके जाने के बाद लोजपा 2 खेमे में बट गया है और अब उनके करीबी नेता चंदन यादव के घर पर गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है चिराग पासवान इस घटना को लेकर काफी गुस्से में हैं और जल्द राजधानी पटना की सड़कों पर उतरकर बढ़ते अपराध के खिलाफ मोर्चा संभालते नजर आ सकते हैं। महागठबंधन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आएंगे। अब देखना होगा जिस तरीके से घटनाएं निकलकर सामने आई है, जहां सगुना मोड़ थाना प्रभारी का कहना यह है कि कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है, तो वहीं अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी है। और चंदन यादव जो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, कंधे से कंधे मिलाकर राजधानी पटना में नजर आते हैं। उनके बेटे भांजे के ऊपर गोलीबारी की गई है, उनके घर पर गोलीबारी हुई है, वो दोनों जख्मी हैं। और उसके बाद उनका पूरा परिवार जो है वो इस वक्त डरा समा है। तो चिराग पासवान आज वहां जाने वाले हैं, उनके परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ होगा हम आपको उन तस्वीरों से भी अपडेट कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार नीतीश कुमार जहां सुशासन राज की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार में जनता राज है और इसी जनता राज में अपराध की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है और खास तौर से नेताओं के घर पर गोलीबारी हो रही है। बात कर ले हम कटिहार की या आरा की, छपरा की या भागलपुर की और अब राजधानी पटना की, तो खास तौर से अपराधियों का जो मनोबल है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तो हम आगे भी खबरों से जुड़ेंगे, क्या कुछ आगे होगा हम आपको उन तस्वीरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।